चलिए 2 पॉइंट फॉर्म। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपको 2 पॉइंट देके रखा होगा, है ना। अगर 2 पॉइंट देके रखा गया है तो आप एक यूनिक लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट अगर दे दिया गया है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जब तुम लाइन ड्रॉ कर सकते हो तो उसका इक्वेशन भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना। हर एक यूनिक लाइन की एक यूनिक इक्वेशन होगी, है ना। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन जानना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर इस लाइन का स्लोप निकालना चाहे तो बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकल के आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अभी अभी कुछ देर पहले हमने ये भी पढ़ा था, अगर मुझे स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो यहां एक का तो छोड़ो, दो दो पॉइंट पता है ना। एक पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट में से जो भी तुमको एक खूबसूरत लगे उसको सेलेक्ट कर लो। अगर तुमको x1 y1 अच्छा लगता है तो x1 y1 लिखो, x2 y2 अच्छा लगता है तो x2 y2 लिखो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 और स्लोप y माइनस x माइनस x1, करेक्ट। अब ऑलरेडी तुमको m की वैल्यू पता है तो m के जगह में इस वैल्यू को रख, m के जगह में इनको रख दो तो चलेगा ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में क्या दिखेगा, इस तरीके से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट्स यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सबको याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन करो, सबसे आसान क्वेश्चन, ये लिख लो फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो तो बताओ इनका स्लोप कितना आएगा। स्लोप निकालना बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहां से आएगा 4 माइनस 1 3 माइनस 1, जो कितना आएगा 3/2। और इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर एक पॉइंट और स्लोप पता हो तो यहां तो दो दो पॉइंट है, चाहे आप ये पॉइंट लीजिए चाहे ये पॉइंट लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो मैं अभी इसी पॉइंट को ले लेता हूं क्योंकि ज्यादा ठीक लग रहा है देखने में, कौन 3 4 को ले। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस 1, स्लोप की वैल्यू कितनी है 3/2 x माइनस 1। इसी को थोड़ा सा सजा के लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके। तो दो को इस साइड भेज देते हैं, 2y माइनस 2 3x माइनस 3। अब जो है 2y माइनस 3x और 3 को भी साइड ले आते हैं तो +1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकल के आ गया। अब देखिए 3 पॉइंट देके रखा है, एक ट्रेंगल देके रखा हुआ है a x1 y1 और b पॉइंट देके रखा है x2 y2 और c पॉइंट देके रखा है x3 y3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, तो तुम लोग क्या करोगे, एक फॉर्मूला याद रखोगे। फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, हाफ
ठीक है ना। ये जो बाहर की लाइन दिख रही है ना, वो मोड यूज किया गया है। मोड क्यों, मैं बताऊंगा क्यों मोड यूज किया गया। और ये जो दो अंदर की लाइन है वो डिटरमिनेंट के लिए यूज किया गया है ना। तो आप लिखेंगे 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, एरिया निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है ना, डिटरमिनेंट की। तो अभी हमको एरिया का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बताना है ना। तो नेगेटिव आ गया तो मोड लगा रहेगा तो नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाल लेंगे ना, मोड का वैल्यू, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे पढ़ा है डिटरमिनेंट, है ना, निकल के आ जाएगा। तो एरिया मान के चलो अभी एबीसी कैसा पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। मान के चलो कुछ देर के लिए ए जो है इसी लाइन पे लाइक कर जाए, बीसी वाली लाइन पे लाइक कर जाए, तो एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया कितना निकल के आ जाएगा। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो एरिया कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये कब होगा, जब पॉइंट सी या पॉइंट ए आपका बीसी पे लाइक कर जाए या पॉइंट सी बीए पे लाइक कर जाए। कहने का मतलब तीनों कोलिनियर हो जाए, है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आगे जो हम लोग पढ़ने वाले, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। जैसे देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म में आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट देके रखा हुआ है ना। तो जब तक आपको 2 पॉइंट नहीं देके रखा होगा तब तक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट दे के रखा होगा। मान लेते एक पॉइंट ए आ गया, दूसरा पॉइंट आपका क्या आ गया, बी आ गया, और ये x2 y2 आ गया। लेकिन हमको क्या लिखना है, एक पॉइंट पी इस तरह से कंसीडर करना है जो कि जो लाइन ए बी है ना उसी के डायरेक्शन में वो लाई करे। तो वो वेरिएबल पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं कुछ देर के लिए, h कोमा के, और h कोमा के को अभी रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, x कोमा y से। तो तीनों पॉइंट कैसा लाई कर रहा है, कोलिनियर है। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इनका एरिया निकल के कितना आएगा, क्योंकि तुम देखोगे एक ट्रायंगल हो गया ए पी बी। तो ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा है, अगर दिखेगा तो एरिया निकल के आएगा। तो जब ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया कैसा आएगा, 0 निकल के आएगा ना। लेकिन फिर भी हम इसका एरिया निकालेंगे, है ना, एरिया निकालेंगे और बताएंगे 0। और जो कंडीशन आएगा वही कंडीशन क्या आ जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। वो जो इक्वेशन बनेगा वही क्या जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो एरिया 0 करेंगे तो एरिया 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये जो डिटरमिनेंट पार्ट वो 0 हो जाएगा तो एरिया 0 हो जाएगा, है ना। तो बस हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1x y, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट x हो गया, है ना। फिर 1x1 y1 1 x2 y2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। कहीं कहीं बुक में पहले क्या करता है, इधर में लिखता है 1xy, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब तुम आगे प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो किसी भी रो को कॉलम में चेंज किया जा सकता है। जैसे इस वाले रो को इस कॉलम में चेंज कर देंगे, इस वाले रो को इस कॉलम में चेंज कर देंगे, इस वाले रो को इस कॉलम में चेंज कर देंगे। इससे डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप अगर इसको याद करके रखेंगे तो यही जो है, ये जो फॉर्मेट है, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हुआ है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल वो जनरल फॉर्म दिख रहा था तुमको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा निकल के आएगा। या हो सकता है कि आप वो वाला नहीं रटे हुए हैं, अभी पढ़ा था ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, उस वाले फॉर्मेट में निकल के ये अपने आप आ जाएगा। एक ही चीज है, लेकिन ये डिटरमिनेंट में लिखने का तरीका है। बात समझ में आ गया।
डिटरमिनेंट फॉर्म में अभी तक हम लोग कितना फॉर्म पढ़ लिए? जनरल फॉर्म पढ़ लिया, जनरल फॉर्म के बाद पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म पढ़ लिया, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया, डिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ लिया, और अभी आगे पढ़ने वाले अभी लिखेंगे इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। हेडिंग डालिए, देखिए इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। चलो हम लोग देखने वाले इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। तो हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका ऑरिजिन, करेक्ट है ना। तो इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहां पे m क्या है? पहले भी बताया, ये क्या है? स्लोप है। m क्या है आपका? स्लोप है ना। और c क्या है? y इंटरसेप्ट है ना। तो यहां से यहां तक का अगर लेंथ निकालोगे वो कितना निकल के आएगा तुम्हारा? c। अब बात है, अगर c की वैल्यू क्या -4 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। c की वैल्यू अगर -4 हो गया तो किधर इंटरसेप्ट बनेगा? नीचे की ओर बनेगा। बात क्लियर है ना? बोलो। अगर 2 यूनिट बना तो फिर ऊपर की तरफ, है ना। अगर मान के चलो c का वैल्यू 0 हो गया, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो गई, तो लाइन कहां से पास करेगा? कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, जिसके फलस्वरूप वो किससे पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। तो y इक्वल टू mx की लाइन, y इक्वल टू mx देके रखा हुआ, इसका मतलब वो लाइन कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। चलो एक इक्वेशन देते हैं, y इक्वल टू 2x कहां से पास करेगा? y इक्वल टू 2x कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। बिल्कुल उसी फॉर्मेट का है, y इक्वल टू 2x, c की वैल्यू कितनी है? यहां पे 0 है। अच्छा, y इक्वल टू x में स्लोप की वैल्यू कितनी है? y इक्वल टू 2x में स्लोप की वैल्यू कितनी है? y इक्वल टू 2x बोल रहा हूं, 2 है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, है ना। लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन आपका ओरिजिन से पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? y इक्वल टू mx, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, ये लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? लाइन इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करना, और स्लोप की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1, और इंटरसेप्ट की वैल्यू 0, तो स्लोप की वैल्यू 1, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। अगर इसको ड्रॉ करना होगा तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 2 इंफॉर्मेशन निकाला हमने, एक पहला इंफॉर्मेशन कहां से पास करेगी? ऑरिजिन से, और इनका इंक्लिनेशन कितना होगा? 45 डिग्री, है ना। क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? आपका 1, दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू 1। इसका मतलब ये हो गया, थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ दी लाइन, जो कि 45 डिग्री निकल के आएगा। तो ये वाला कितना आ गया? लाइन ड्रॉ कर लिए विदाउट पॉइंट का यूज किए हुए, विदाउट 2 पॉइंट का यूज किए हुए हम लोग निकाले कि नहीं? एक पॉइंट ओरिजिन का हेल्प लिया और किसका हेल्प लिया? इंक्लिनेशन का हेल्प लिया। लाइन ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर सकते हैं ना। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप लोग इसको ड्रॉ कीजिए तो एक बार, y इक्वल टू माइनस एक्स, इसको ड्रॉ कीजिए, y इक्वल टू माइनस एक्स, टेन थीटा इक्वल टू -1, और थीटा की यहां से निकल के आएगी 135 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और y इंटरसेप्ट कितना आएगा? y इंटरसेप्ट
y इंटरसेप्ट आ गया आपका, जो c बोलते हैं आप लोग, c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो आप लोग इस लाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, किधर, ऐसे बनेगा ना, ठीक है, ये बोला ना, कितना एंगल बना, 133 डिग्री। कोई दिक्कत, सही है ना? बोलो, किसी भी लाइन को हम लोग किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ये है कि आपको एक देख के रखा हुआ लाइन की इक्वेशन, वो इस तरीके से, √3 x प्लस √3 y प्लस -3 √3 बोल देते हैं, इज इक्वल टू 0, है ना? इस लाइन को अगर ड्रॉ करना होगा तो हम लोग किसका यूज कर सकते थे, वो जो मेथड बताया था, पहले आप क्या कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकल के आएगी, एक पॉइंट निकल के आएगा। फिर दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू 0 पुट कर देते थे, फिर वहां से वैल्यू निकल के जाते थे, 2 पॉइंट मिल गया, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं, ये एकदम तुमको जनरल फॉर्म दिख रहा होगा। अब हम लोग इनसे क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस वाले फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट काफी ही इंटरेस्टिंग है और इनका काफी बार बार यूज होता है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले y का कोफिशिएंट कितना है, 1, y एक साइड रहेगा और बाकी को दूसरे साइड आपको भेज देना है ना? तो इस प्रोसेस में आप कीजिए, पहले आप y को एक साइड रखिए, सिर्फ y ही रहेगा और कोफिशिएंट उसका 1 रहेगा, बाकी को दूसरे साइड भेज दीजिए, भेजिए, आप लोग खुद से कीजिए कन्वर्ट करने के लिए, कैसे आएगा, है ना? तो आप कन्वर्ट करते हैं तो m की वैल्यू आएगी -1/√3 एंड c इज इक्वल टू 3। आप इनको ड्रॉ करना है, तो y इंटरसेप्ट आपका है 3, तो ये आपका 3 यूनिट। अगर c का वैल्यू -3 निकल के आता तो वो नीचे चला जाएगा, है ना? करेक्ट ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एंगल कितना बनाना है, 150। इस तरीके से बनाए तो 150 ऐसा बनाए कि ऐसा बनाए, ऐसा, तभी 150 बनेगा। तो एक लगभग आइडिया लगा करके बनाना है 150। तो ये तुम्हारा 150, ये तुम्हारा क्या हो गया, लाइन हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ये इस लाइन का इक्वेशन, हम लोग पॉइंट निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन ये हमने इसका हेल्प लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो एग्जांपल, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखो यहां से फर्स्ट का सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा। पहले मैं इनको कन्वर्ट कर दूंगा किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। तो 3/2x प्लस 7/2 और कंपेयर कर लूंगा इक्वेशन से। तो यहां से m की वैल्यू, जो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 एंड y इंटरसेप्ट कितना जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा 7/2। x इंटरसेप्ट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को निकालना है, कैसे करके, y का वैल्यू 0 पुट करके। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, आप उसमें पुट कर दीजिए। जैसे y की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x प्लस 7, और यहां से निकल के आएगा x इज इक्वल टू -7/3। तो x इंटरसेप्ट कितना निकल के आ गया, एक तरीका और है निकालने का, ठीक है ना? वैसे y इंटरसेप्ट में कैसे निकाल सकता था, अगर y इंटरसेप्ट निकालना होता तो मैं क्या करता, x कोऑर्डिनेट को 0 कर दूंगा, तो कितना निकल के आएगा, 7/2। वैसे भी निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है ना,
वैसे भी निकाला जा सकता है। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता है ना, तो लाइन ड्रॉ करना सबसे आसान है। कैसे? क्योंकि तुमको एक्स इंटरसेप्ट पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि ये 7/2 है ना, तो 7/2 इधर में आएगा लगभग लगभग, मान लेते हैं इधर 7/2 आ गया, और इधर में कितना है -7/3। 2 पॉइंट मिल गए, और 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, बस ज्वाइन कर देना है, हो गया खत्म कहानी। एक लाइन ड्रॉ करना जो इन दोनों पॉइंट से पास करता हो, है ना। तो अगर तुम देखोगे इसका स्लोप कितना आ रहा है, पॉजिटिव है ना, तो इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, और दिख भी रहा है कि 90 से कम एंगल बनाया जा रहा है। बोलो आ रहे हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को कीजिए। तो जनरल फॉर्म में अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 होगा तो याद रहेगा ना स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है ना। अब थर्ड सेकेंड पार्ट का ये सॉल्यूशन हो गया। थर्ड पार्ट में है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1,1 9,3। तो हमको पहले क्या करना है, स्लोप लिख सकते हैं आसानी से। स्लोप लिखिए, स्लोप कितना आएगा 1/4, वेरी गुड। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 निकालिए स्लोप की वैल्यू। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो यहां से आएगा 3 माइनस 1, 9 माइनस 1, तो 2/8, और वैल्यू कितनी आएगी 1/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन 2.4 में बोल दीजिए, चाहे पॉइंट या स्लोप फॉर्म में, क्योंकि आप स्लोप भी अब आपको पता चल गया है ना। तो स्लोप कितना है 1/4। इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, तो क्या होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। यहां पे आपको y1 तो किसी 2 पॉइंट देकर रखा नहीं, यहाँ पे तो कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। y माइनस 1/4 x माइनस 1, यही लिख सकते हैं ना। आप 4 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 4y माइनस 4x माइनस 1, और इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आएगा 4y माइनस x इज इक्वल टू 3। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपसे पूछा जाए एक्स इंटरसेप्ट, तो नहीं निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको क्या पुट करना है, y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, एक्स इंटरसेप्ट निकल के आएगा। जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 पुट की, एक्स इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा। लिखिए एक्स इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट कितना आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं ना आप लोग, आसान ही है, कोई ज्यादा नहीं है। हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए, अल्लाह मचा रहा है। मान लो कि एक्स इंटरसेप्ट देके रखा हुआ है, वो ए हो गया। मान लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट कितना देके रखा है, ए देके रखा है, और वाई इंटरसेप्ट कितना देके रखा है, बी देके रखा हुआ है ना। मान लेते हैं कि वाई इंटरसेप्ट होगा बी देके रखा है, तो ये यहां पे बी, तो ये आपका हो गया लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना। इसमें दोनों इंटरसेप्ट आपको पता है ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, और आपके पास लाइन का इक्वेशन x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे कि अब इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। जैसे कि तुमको एक पॉइंट तो पता ही है ना, कि किससे पास कर रहा है, 1,0 से, क्योंकि तुमको इंटरसेप्ट देके रखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट भी पता है किससे पास कर रहा है, 0,b से। तो ये बताओ, जब तुमको 2 पॉइंट देके रखा हुआ है तो तुम क्या लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते हो? लिख ही सकते हो। जब लिखोगे और उनको थोड़ा सजा के लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और स्लोप निकालना चाहोगे, स्लोप निकल के नहीं आएगा, आसानी से निकल के आएगा। स्लोप का तो तरीका है ना, बोला 2 पॉइंट पता तो स्लोप भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? वैसे भी लगा सकते हैं, अगर 2 पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो यहां से b माइनस 0 और 0 माइनस a, एक दोनों का रेशियो होगा तो क्या निकल के आएगा, माइनस b अपॉन ए। अगर मैं ये भी बताऊं, ये तरीका भी अभी बताया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन ए आ गया, तो माइनस 1 अपॉन ए आ गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो कितना है 1 अपॉन b। तो स्लोप कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन b, जो रिजल्ट में आएगा माइनस b अपॉन ए। अब तुमको एक पॉइंट पता है, वहां से भी लिख सकते हो ना, एक पॉइंट एक स्लोप, और उसको सजा के लिखोगे तो ये दिखेगा। मुद्दा ये है कि ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में 1 बनाना होगा। राइट हैंड साइड में क्या बनाना होगा, 1। देखो इनका राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक लाइन है जो है ax प्लस by प्लस सी। ये तो जनरल इक्वेशन है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसको जिसमें कन्वर्ट करना चाहे उसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये आपका कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूं, इसमें हर एक जगह सी को साइड ले जाता हूं, सी को राइट हैंड साइड ले जाता हूं, ax by इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसा ले गया, और माइनस सी को इस साइड भेज देता हूं, है ना। तो यहां पे आएगा a अपॉन एक्स अपॉन माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब बताओ, अब मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, x अपॉन माइनस ए अपॉन सी प्लस y अपॉन माइनस बी अपॉन, गड़बड़ हो गया, माइनस सी अपॉन ए। फिर यहां पे क्या आएगा, माइनस माइनस सी अपॉन बी, और यहां पे 1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, तुम लोग नहीं बता पाओगे, माइनस सी अपॉन ए। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस सी अपॉन बी। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म हो गया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं स्लोप फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना। सिर्फ y निकाल लूंगा और बाकी को साइड भेज दूंगा, निकल के आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो ठीक है, तो ये लिखो तुम्हारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। एक क्वेश्चन है, लिखिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1, 2 and its
x intercept is twice the y intercept. Twice the y intercept. मान लो लेट y intercept is equal to a according to थ्योरी। हम लोग ने ये याद करके रखा है कि अगर डबल इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे y इंटरसेप्ट a आ गया, तो x इंटरसेप्ट कितना आएगा 2a। तो फॉर्मूला क्या बनेगा x अपॉन 2a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस लाइन के बारे में कुछ और बताया गया है, इस लाइन के बारे में कुछ और बताया गया है। क्या बोला कि दिस लाइन पासेस थ्रू 1,2, मतलब ये जो लाइन है 1,2 से पास कर रहा है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा होता है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि x की वैल्यू अपन 1 यहां रखेंगे और y की वैल्यू यहां पे देके रखा है 2 यहां रखेंगे और हम लोग उनको सॉल्व करके a का वैल्यू निकालेंगे। तो हम चाहते हैं तुम बताओ a की वैल्यू कितनी आ रही जल्दी से। तो यहां से तुम लोग निकाल लिए a की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2। चलो x का वैल्यू 1/2a प्लस 2/a इज इक्वल टू 1 ऐड कर लें तो कितना आएगा 5/2a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 2/5। कोई दिक्कत नहीं। जब a का वैल्यू आपको निकल के आ गया है 2/5 तो इस इक्वेशन में क्या करना है चिपका देना है। तो चिपका दें, कोई दिक्कत नहीं ना। a का वैल्यू यहां गलत हो रहा है 5/2 आएगा, 5/2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे चिपका देते हैं। तो x इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 5/2, ये 2 कट गए, फिर प्लस y 5/2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, है ना। 2 ऊपर चला गया, 5 को सेट भेज दिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो, बताओ x इंटरसेप्ट कितना आएगा। x 0 करेंगे कि y 0 करेंगे, y 0 करेंगे 5 आ गया। और मैं तुमसे पूछूं कि y इंटरसेप्ट कितना आएगा, x 0 कर देंगे y की वैल्यू 5/2, है ना, दुगुना 5/2 और 5। यहां तो कोई दिक्कत बोलो कितना। चलो लिखो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through 2,3 having intercept of y-axis, having intercept of y-axis twice its intercept on x-axis, on x-axis।
तो having intercept of y-axis twice its intercept on x-axis, अगर x-axis का इंटरसेप्ट a मान लिया जाए तो y-axis का इंटरसेप्ट कितना आएगा 2a। तो लिख लेते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन 2a, यही लिखाएगा ना, इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा 2,3। तो x की जगह रखना है 2 और y की जगह रखना है 3 और यहां से a की वैल्यू निकाल लेनी है। शायद आप लोग निकाल लिए हैं। a का वैल्यू कितना आ रहा है 7/2। जब a का वैल्यू निकल के आ गया तो आपको फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आप पुट कर दीजिए तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो निकल के आ जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 7/2 प्लस y अपॉन 2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। करेक्ट आंसर है ना, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो आप लोग का होमवर्क